आप सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर ये ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन मौके पर पहुंचे, हादसे की थ्योरी को समझने की कोशिश की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, ठीक उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन हादसा होता है। दरअसल जहां पर हम मौजूद हैं बालासोर का ये वही इलाका है जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ। पहले तो आप ये देखिए, ये ट्रेन की कोच है और ये जो स्लीपर क्लास है, स्लीपर क्लास किस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ गई है। यहाँ पे आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए सामने आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि एक मालगाड़ी है। मालगाड़ी के ऊपर ये कोच चढ़ गई है, यानी कि जो हिट वाली थ्योरी थी कि मालगाड़ी को हिट किया है इस ट्रेन ने, ये है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि इसने हिट किया और उसके बाद इसकी कोच जो है वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ डिरेल होते हुए ऊपर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा गंभीर हादसा जो है वो हुआ। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो कहीं ना कहीं उनके तमाम कोच, करीब 16 कोच जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, जिसके बाद हालात कुछ इस तरह के हो गए। आप देखिए तस्वीरों में ये इस तरह के हालात हो गए। कहा यह जा रहा है कि जो मालगाड़ी थी वो मालगाड़ी 2 नंबर से 1 नंबर यानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रही थी और उसी समय कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उसके जो 2 कोच रह जाते हैं, यानी कि 2 नंबर पटरी पे, वहां पर 2 नंबर के प्लेटफॉर्म से 1 नंबर पे आने के लिए, 1 नंबर पटरी पे आने के लिए वो उससे टकरा जाते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस से। और उसके बाद वो जो टकराव था वो बताया जाता है 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी उस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की। तो ऐसे तमाम कोच जो है वो मालगाड़ी से टकरा करके ऊपर की तरफ तोड़ते हुए मालगाड़ी को निकल जाते हैं। तो करीब इसमें 10 से 12 कोच जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें लोग जो बैठे थे, जिसमें स्लीपर कोच भी थे और एसी कोच भी थे, वो इसमें चपेट में आ जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरी ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो जब मूवमेंट कर रही होती है, ठीक इस जगह से मूवमेंट कर रही होती है जहां पर लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस पटरी से मूवमेंट कर रही होती है और उसके जो लास्ट कोच हैं वो इंपैक्ट करते हैं इसके यानी कोरोमंडल की एक्सप्रेस के लास्ट कोच से इंपैक्ट करते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इससे उसकी कोच भी जो है 2 कोच उसके भी क्षतिग्रस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीजन है और इस रीजन की अभी छानबीन की जाएगी, आखिर ये क्यों हादसा हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये अब इस थ्योरी पर काम किया जाएगा। कौन इसके जिम्मेदार होंगे उसको लेकर के ये अब थ्योरी आगे बढ़ रही है कि किस तरह से हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस इलाके में आकर के उन्होंने बाकायदा जांच की, यहां पर आकर के अधिकारियों से वो मिले और अधिकारियों से मिलने के बाद जो है इस पूरे इलाके को उन्होंने साफ तौर पे करीब से देखा और इसको समझा कि किस तरह से हादसा हुआ है। तो यहां पर जो है अब लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, हालांकि लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर तो है, लेकिन उनके जिंदा रहने की खबर जो है वो अभी तक नहीं है कि कोई भी अभी जिंदा है या नहीं है। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है, बताया जा रहा है आज शाम तक ये चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, बालासोर।